दोस्तों, क्या आपने हाथ से बनी हुई ऐसी कलाकृतियाँ देखी हैं? अगर नहीं देखी हैं तो आइए आज आपको दिखाते हैं और मिलवाते हैं एक ऐसे कलाकार से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिमाचली ऑरा में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत समय के बाद वीडियो बना रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये वीडियो आप सबको ज़रूर दिखानी चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको मिलाऊंगा अपने गांव के एक अंकल जी से, जिनका टैलेंट देख करके हर कोई हैरान हो जाता है। उनके अंदर इतना टैलेंट है कि मुझे लगता है कि आप जब ये वीडियो देखोगे तो आप सब भी ज़रूर हैरान हो जाओगे, और मुझे लगता है कि आप में से शायद ही किसी ने ऐसा टैलेंट देखा होगा। जिस तरह की वो कलाकृतियाँ बनाते हैं वो कोई स्किल्ड नहीं है, वो एक शौकिया तौर पे ये सब कलाकृतियाँ बनाते हैं। और उसके बाद अंकल जी से भी बात करेंगे कि उन्हें इस तरह का शौक कैसे पैदा हुआ और उन्होंने कितनी कलाकृतियाँ आज तक बनाई हुई हैं। तो आइए चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि उन्होंने आज तक कौन कौन सी कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, अभी मैं अपने अंकल जी के घर पे आया हूँ। तो ये हैं हमारे अंकल जी, ख्याली राम शर्मा जी। इनका जो शौक है, ये जो आप सारी चीज़ें देखोगे ये सारी लकड़ी से बनी हुई चीज़ें हैं। देखने से तो ऐसा लगता है कि जैसे ये वाला जो इसका पार्ट है ये लोहे का होगा और ये लकड़ी का होगा, पर ये सारा जो है ये लकड़ी से ही बना हुआ है। अंकल जी जब फ्री होते हैं ना तो ये शौकिया तौर पे ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो अभी हम अंकल जी से पूछेंगे कि इनको ये शौक कैसे आया कि ये सारी चीज़ें बनाने का। आप देखोगे, और हाँ, और अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये जैसे लोहे का है। जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी तो मैं खुद हैरान हो गया। जैसे ये आप देखोगे कुल्हाड़ी, ये इसको देख के ऐसा ही लगता है कि ये आगे वाला जो इसका पार्ट है ये लोहे का और पीछे का ये लकड़ी का है, और ये सारा लकड़ी का बना हुआ है। तो अभी हम अंकल जी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको ये शौक कैसे हुआ। ये सारी चीज़ें इन्होंने इतनी अच्छी बनाई हैं कि मैं सच में ही बहुत हैरान हूँ कि इतनी अच्छे मतलब कलाकार हमारे पास हैं। तो आइए बात करते हैं अंकल जी से। तो अंकल जी, सबसे पहले आप बताएंगे कि आपको ये शौक कैसे हुआ ये सारी चीज़ें बनाने का? कुदरती भोलेनाथ की मौज होगी। जैसी कोई लकड़ मिल जाती थी हाँ जी। उसकी मैं कुछ ना कुछ बना देता था। हाँ कोई जी। लकड़ मिली इसका दराट बन सकता है तो मैंने दराट बना दिया। हाँ जी। तो मेरे मन में आया कि मैं माता की कृपाण बनाऊं, तो मैंने कृपाण बनाई। हाँ जी। ये सिंबल की है, सिंबल की लकड़ है। और ये भोलेनाथ की त्रिशूल, ये त्रिशूल भोलेनाथ की बनाई है। तो ये भी ऐसे ही मर्जी से बनाई, भोलेनाथ की मौज है हाँ जी। जी। ये कुल्हाड़ा परशुराम का है। अच्छा जी। परशुराम जी कुल्हाड़ा, अवतार परशुराम जी, हाँ जी। उनका कुल्हाड़ा है। तो वैसे वैसे और भी छोटी छोटी चीज़ें मन में आई, बनाते रहे। हाँ जी। जैसी जैसी लकड़ मिल जाती थी वैसे बना दिया। हाँ जी। अच्छा, तो आपने ये सारी चीज़ें जैसे भगवान जी या माता जी को मतलब ऐसे शक से मान के बनाई हुई हैं कि ये जैसे तलवार है तो ये माता रानी के लिए है, हाँ जी, हाँ ये त्रिशूल भोलेनाथ जी के लिए हाँ ऐसे जी, बना के हाँ रखा जी। है। तो ये जो चीज़ें आप ऐसे बनाते हो, तो ये जैसे शौकिया तौर पे बनाते हो कि किसी को जैसे बेचने के लिए भी बनाते नहीं, हो? ऐसे ही शौक की तौर से ही बनाई गई, अच्छा जी। शौक की तौर से बनाई है और एक रखी है। हाँ जी। हाँ। तो दोस्तों, अभी आप ये सारी चीज़ें देखोगे, बाकी और भी जो नीचे रखी हुई है इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अंकल जी ने बनाई हुई हैं। तो वो अभी अंदर रखी हुई हैं। तो मेन जो चीज़ें हम दिखा रहे हैं वो सामने रखी हुई हैं। तो इन्हें देखने से तो सच में ही ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैं इतना हैरान हुआ इनकी ये सारी चीज़ें देख के, तो मन तो करता है कि मतलब 2-4 मैं अपने घर के लिए ले जाऊँ। आइए दोस्तों, अब मैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ जो अंकल जी ने खुद बना करके रखी हुई हैं। ये जो आप सारी चीज़ें देखोगे ये सारी लकड़ी की हैं। दोस्तों, इन लकड़ी से बनी हुई सभी कलाकृतियों के ऊपर इस तरह से कलर किया गया है जैसे मानो ये ओरिजिनल है। इन सबको देखकर यही लगता है कि ये सब लोहे के ही बने होंगे। दोस्तों, मैंने इससे पहले इतनी अच्छी लकड़ी की बनी हुई कलाकृतियां आज तक नहीं देखी थी। जब मैंने भी इन्हें देखा तो मैं भी खुद इतना हैरान हो गया कि ऐसे भी लकड़ी का सामान बन सकता है। दोस्तों, ये वो सारा सामान है जो अंकल जी ने लकड़ी का बना करके रखा हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा भी आप देख सकते हैं ना कितने अच्छे ये हथौड़े बनाए हैं अंकल जी ने, ये भी लकड़ी के हैं। ये जो सारा सामान है ये लकड़ी का ही है, इसमें लोहे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं है।
सिर्फ इनमें कलर किया गया है। जैसे ऐसे ही लगता है कि ये सारी चीज़ें लोहे की बनाई होंगी। आप नज़दीक से देखोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे कि ये, आप बता ही नहीं पाओगे देख के कि ये लकड़ी का बना है। ऐसे लगेगा कि ये वाला आगे वाला जो इसका हिस्सा है ये लोहे का है और पीछे वाला लकड़ी का होगा, पर नहीं, ये सारा ही लकड़ी का है। और तो अभी अलग करके बताते हैं, अलग करके बताएंगे अंकल जी। ये अलग से अभी आप देखोगे, ये आप देख सकते हो, ये सारा इसका जो अंदर का हिस्सा है ये देखो लकड़ी का ही है। तो बहुत ही सुंदर बनाया है। सच में इतनी सुंदर चीज़ें मैंने लकड़ी से बनी आज तक नहीं देखी। वैसे तो आप सब ने देखा होगा कि जो मार्केट में सामान मिलता है लकड़ी का, वो तो एक प्रोफेशनल होते हैं और वो मशीन से बनाते हैं। जो हाथ से अंकल जी हैं वो सिर्फ अपने औजारों से इसे हाथ से खुद बनाते हैं, और जब ये फ्री होते हैं ना, अपने शौकिया तौर पे ही इसे बनाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हल जोतने वाला एक हल होता है, वो लकड़ी से बना है। उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें अंकल जी जो यहाँ पे नहीं है? बाकी जैसे कोई बांस की टोकरी है, हाँ जी, वो भात रखने के अलग वाला चावल रखने के लिए, जैसे फंक्शन में चावल रखते हैं ना बना करके, तो वो बड़ी टोकरी में रखा जाता है। तो वो वाली टोकरी भी अंकल जी खुद बनाते हैं। ऐसे ऐसे काफ़ी सामान है। कोई रस्सा बनाना है, हाँ जी, तो ये बोरियों के वेस्ट के रस्सा बना देना है। हाँ जी, वेस्ट लीर, कपड़े की लीर होती है, हाँ उसका रस्सा बना देना। हाँ ऐसे ऐसे करते रहते हैं हाँ कुछ ना कुछ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारे अंकल जी हैं ये एक प्रोफेशनल कुक हैं। ये जैसे फंक्शन में खाना भी बनाते हैं और खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। अंकल जी ये जो सारा सामान आपने बनाया है लकड़ी का, तो इसको आप कहीं जैसे प्रदर्शनी होती है मेले में, तो वहाँ पे लेके गए या नहीं लेके गए? नहीं, अभी लेके नहीं गया कहीं। हाँ जी, कहीं लेके नहीं गया। मैंने सोचा था कि कहीं प्रदर्शनी में भी दिखाऊंगा, हाँ जी, पर फिर मेरे को ऐसा भी लगा कि मेरे दोस्त भी काफ़ी हैं, एक दो चीज़ें उठाएंगे हाँ। तो मेरे पास नहीं रहेंगे और ले जाएंगे। अच्छा जी। तो इस करके मैंने लेके नहीं गया ही। दोस्तों मेरे इस वीडियो को बनाने का जो मेन मतलब है वो है आप सबको ये सारी चीज़ें दिखाना, और मैं चाहता हूँ कि अंकल जी इन्हें किसी जैसे प्रदर्शनी होती है मेले में या कहीं उच्च स्तर पे इन सारी चीज़ों को दिखाएं, ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि हमारे आसपास इतने अच्छे कलाकार होते हैं जो इतनी अच्छी चीज़ें अपने हाथों से बनाते हैं बिना किसी मशीन्स के। तो इसी के साथ अभी वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको आज का मेरा ये जो ब्लॉग है बहुत अच्छा लगेगा। और अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।